शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं। शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। अरे भिखमंगिया, क्या देख रहे हैं? लेकिन यार यहाँ पे भाई तुड़ा हाथ वाला था के जो सिटी कॉलेज। हे प्रभु, क्या अब कलयुग का अंत हो जाएगा? क्या अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी? क्या मैं अपने बीवी बच्चों का मुंह नहीं देख पाऊंगा? तो क्या हाल चाल मेरी जान? आज हम कच्चा बादाम वाले चच्चा की बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी क्या खास बात है चच्चा में जो लड़कियां उनके गाने पर ठुमके तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वीडियो में इज्जत मर्यादा बनाए रखना पड़ता है। ठुमके हिलाने से खुद को रोक नहीं पा रही हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, चच्चा टूटी फूटी मोबाइल और चैन के बदले गाना गा कर काचा बादाम बेच रहे थे। फिर किसी महान और अत्यंत शक्तिशाली रीलर की नजर उन पर पड़ी। उसने चच्चा के गाने को रिकॉर्ड करके रिमिक्स करके रील्स पर डाल दिया। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। अब चच्चा अपने गानों पर कुमारी कन्याओं को हिप हॉप नृत्य करवा रहे हैं। चूड़ी माला दिए, मोबाइल बोर्ड भांगा दिए बादाम। हाँ भाई, मजा आया। लेकिन एक सेकंड, अरे रे साला, ट्रेंड के चक्कर में लड़कों का भी देखना पड़ जाता है बे। कितनी शिद्दत और ईमानदारी से रिटेक ले लेके वीडियो बनाई जा रही है। पढ़ाई लिखाई और घर वालों का चिंता कुछ है ही नहीं कि घर में खाना मिलेगा कि नहीं, मोदी के राज में बादाम बेचने का भी काम मिलेगा कि नहीं, पुष्पा कल लाइन देगी कि नहीं। सब लोग लगे पड़े हैं ट्रेंड की बजाने में। कोई अच्छा सा सॉन्ग हो तो समझ आता है कि ठुमके हिलाने का मन कर रहा है और तुमने हिला दिया, लेकिन रील्स वालों को तो बस ठुमके हिलाने से मतलब है। चाहे गाने में काचा बादाम बेच रहे हो या किताब कॉपी खरीद रहा हो। किसी महान रीलर ने चच्चा के गाने पर पिछवाड़ा हिला के उसको ट्रेंड बना दिया। फिर सभी रीलर भेड़ बकरियों की तरह उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे। 2-4 लोग नहीं, सीधा सीधा लाखों लोग। ऐसा भी नहीं है कि चच्चा के मुंह को देखकर उनका गाना इतना वायरल हुआ। ये रीलर की अमानत को देखकर जो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, उन्हीं के वजह से गाना इतना वायरल हुआ। चच्चा के रातों रात कामयाब होने का राज इन रीलरों के भारी अमानत ही है। यही सब देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई, किस्मत और रील्स बहुत ही कुत्ती चीज होती है। साली कभी भी पलट सकती है या किसी को भी पलटा सकती है। अब इस युगांडा के सुअर को ही देख लो। बादाम 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 दादा का चाह बादाम, आमा गाचे नहीं को बुबू भाजा बादाम, आमा गाचे बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यह चच्चा का गाना सुनकर यह भूल गया कि यह इंसान है और कुत्तों की तरह नंगा होकर पब्लिक में लोगों को अपने काले काले बाल दिखा रहा है। और इसकी एक्टिंग तो देखो, आय हाय। काचा बादाम का गाना है तो पूरा काचा बादाम ही फूल की तरह पूरे शरीर पर लटका लिया। इसके शरीर पर तो टूटे हुए चप्पलों की माला भी पहना दोगे तो कम पड़ेगा। सोचो कोई नादान बच्चा इस हालत में इसकी वीडियो देख ले तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके सपनों में ये सुअर 1-2 बार आकर जरूर उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर देगा। और इस महान सिंगर को तो तुम जानते ही होगे, इन्होंने भी इस गाने पर अपने मुंह से गाकर धरती वालों का उद्धार कर दिया। बादाम बादाम दादा काचा बादाम, আমার কাছে নেই বাবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম, কাঁচা কাঁচা
और अब बात करते हैं चच्चा की, जो रील्स पर इतना वायरल हो जाए। सोचो, रील्स पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, वो अब काचा बादाम थोड़ी ना बेच सकता है गलियों में। और अब चच्चा पहुंच गए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। अब वहाँ चच्चा छोटे मोटे डील नहीं करता, वहाँ बड़ा बड़ा डील कर रहा है। सोचो, मोदी के इस मॉडर्न जमाने में 72 बच्चे जन्माने के बाद चच्चा कुमारी कन्याओं के साथ रास लीला कर रहे हैं। धिक्कार है हम पर। और तुम अब भी गूगल क्रोम के सहारे अपनी जिंदगी चला रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो यार, आज के लिए बस इतना ही। चच्चा की इस सफलता को देखकर तुमको जलन हो या ना हो, मुझे बहुत जलन हो रही है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। लाइक करो और निकलो, और सब्सक्राइब वाले बटन पर काचा बादाम फेंक के मारो या अपनी पिचकारी बस सफेद कर दो। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक घर वालों से गालियां सुनते रहो और ऐश करो। गुड बाय। देश संकट में है।